भाई साहब फाइनली स्कोडा स्लाविया का फेसलिफ्ट आ चुका है। फेसलिफ्ट आने के बाद जो मेरे जैसे स्लाविया के ओनर है उनके मन में कहीं ना कहीं लालच आ रहा है और कहीं ना कहीं पैर अपने ऑटोमेटिकली शोरूम की तरफ बढ़ रहे हैं स्लाविया को देखने के लिए या फिर पुरानी स्लाविया को रिप्लेस करने के लिए। जो नई स्लाविया है उसमें रियर के जो सीट्स है उसमें आपको मसाज फंक्शन मिलता है। उसमें आपको 1 लीटर इंजन में 8 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है जो कि करंट स्लाविया में आपको नहीं मिलने वाला है। गाड़ी दिखने में थोड़ी अपडेटेड लग रही है। अग्रेसिव ग्रिल दिया है, कनेक्टेड इसमें लाइट्स दिए हैं और इसमें नए स्टाइल के अलॉय व्हील्स दिए हैं और इंटीरियर में भी केबिन में सीट में भी कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है जिसके वजह से स्लाविया कंप्लीटली हटके लग रही है। तो काफी सारे ओनर्स सोच रहे हैं और काफी सारे लोगों ने मुझे मेल भी किया है कि क्या हमें पुरानी स्लाविया रिप्लेस करके नई स्लाविया कंसिडर करनी चाहिए, अगर किया तो उसमें कितना घाटा होगा, कितने पैसे एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, क्या हमें नई स्लाविया को पुरानी स्लाविया से रिप्लेस करना चाहिए या फिर ये घाटे का सौदा होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी क्यूरियोसिटी काफी सारे लोगों के मन में है और वो लालच मेरे भी मन में आया था जब मैंने इसका पहला ट्रेलर देखा। गाड़ी दिखने में तो कुछ अलग लग रही थी, तो मैंने भी सोचा कि चलो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं और आपको भी एक वीडियो बना के बता दे कि क्या ये रिप्लेस करने का डिसीजन आपके लिए सही रहेगा। वीडियो स्लाविया ओनर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा। आप में से काफी सारे दोस्तों ने हमें कंसल्टेशन के लिए ईमेल किए हैं, वहां पे हमारी काफी बातें भी होती है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। हमारी कोई भी सर्विस के लिए हम चार्ज नहीं करते हैं, कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे वीडियोस में कोई भी मेंबरशिप नहीं होता है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, केवल सब्सक्राइब करके आपका 1 सेकंड का टाइम निकाल के हमें सपोर्ट कीजिएगा। और हमने जो इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे हम गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बुक, स्कूल यूनिफॉर्म स्पॉन्सर करता है और साथ ही साथ सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन में भी उनको हेल्प करता है। तो आपका एक सपोर्ट, आपका 1 सेकंड का टाइम हमें मोटिवेट करेगा इस इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने में। और आपके पास कोई भी कार हो, बाइक हो जिसके लिए आप कोई एक्सेसरीज अगर चेक कर रहे हो तो हमारे स्टोर पे, हमारे यूट्यूब स्टोर है कार प्रो नाम से, जिसमें आपको हर एक चीज अप टू 60% डिस्काउंट के साथ अच्छे क्वालिटी के साथ मिलता है। जिसमें डैश कैम भी है, टायर इन्फ्लेटर्स है, परफ्यूम है, हर एक चीज जो बाइक या फिर कार में यूज होती है सारी एक्सेसरीज का हमने एक बेहतरीन लिस्ट बना के आपके लिए लाया है। आप वहां से शॉपिंग कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। उससे हमें जो भी कमीशन मिलेगा ऑब्वियसली वो भी हम इस इनिशिएटिव के लिए यूज करेंगे और हमारे भी डे टू डे लाइफ में इसका यूज हो सकता है आपके सपोर्ट से। तो सीधा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। क्या हमें स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट लेना चाहिए अगर आप ऑलरेडी एक स्कोडा स्लाविया ओन कर रहे हो तो ये स्लाविया फेसलिफ्ट का रिव्यू बिल्कुल भी नहीं है। जो स्लाविया के ऑलरेडी ओनर है उनके मन का डाउट हमने दूर करने के लिए इस वीडियो को बनाया है। तो वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्कोडा स्लाविया के एग्जिस्टिंग ओनर्स के लिए है जो उसको रिप्लेस करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी सोच चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपको नई स्लाविया लेनी होगी तो आपकी जो एग्जिस्टिंग स्लाविया है उसके ऊपर आपको कितना लॉस हो सकता है, कितना घाटा हो सकता है। रेफरेंस के लिए मैंने इसी गाड़ी का एग्जाम्पल लिया है। मैं जिस गाड़ी में फिलहाल बैठा हूं ये मेरी खुद की स्कोडा स्लाविया है। ये 1 लीटर ऑटोमेटिक प्रेस्टीज वेरिएंट मैंने ली थी। 2024 का इसका मैन्युफैक्चरिंग है। तो अगर मैं एग्जाम्पल के लिए इसी गाड़ी का प्राइस कंसिडर कर लूं तो आपको ईयर बाय ईयर कितने पैसे का घाटा हो सकता है ये मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं गाड़ी के कुछ आपको डिटेल्स बताना चाहूंगा। ये गाड़ी अराउंड 18,000 किलोमीटर चली है। इसका कंडीशन एकदम एक्सीलेंट है। इसके टायर के कंडीशन, गाड़ी बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन में है और बहुत इसको अच्छे से मेंटेन भी किया गया है। तो अगर आप इस कंडीशन की फर्स्ट ओनर गाड़ी सेल करते हो जो कि अराउंड 18,000 किलोमीटर चली है, 1 लीटर टॉप एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो मुझे कितना घाटा हो सकता है। तो जो परसेंटेज मैं आपको मेंशन करने वाला हूं आप इसी परसेंटेज के हिसाब से आपके स्लाविया का भी ईयर बाय ईयर प्राइसिंग निकाल सकते हो। अगर आपकी गाड़ी इससे ज्यादा चली है, अगर आपकी गाड़ी में कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है, रिपेयर हुआ है या फिर गाड़ी बहुत ज्यादा चल के कुछ थोड़े बहुत आपको काम करने गाड़ी में, तो शायद आपकी गाड़ी का प्राइस और भी ज्यादा घट सकता है। मैं इस गाड़ी की बात कर रहा हूं जो कि एकदम नए जैसे कंडीशन में है। तो सबसे पहले इसका जो परचेस प्राइस मैंने जब लिया था लगभग 19.5 लाख रुपए था। मैं यहाँ पे डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे कोटेशन शेयर किया गया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्काउंट
हर किसी को सेम नहीं मिलने वाला है, किसी को मिल सकता है, किसी को नहीं मिल सकता, किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा। तो मैं एक्चुअल प्राइस कोट करता हूँ उस समय का, जो कि था 19,50,000 रुपीज, 19.5 लाख का इसका प्राइस था। अगर मैं 1 साल बाद की इसकी वैल्यू देखूं, वैसे आपको बताना चाहूँ, जैसे आपकी गाड़ी शोरूम से बाहर निकलती है वैसे ही आपकी गाड़ी का प्राइस ड्रास्टिकली घट जाता है। गाड़ी शोरूम से खरीदी, शोरूम से बाहर गाड़ी पूजा करके रिबन काट के लाई, जो आपने गाड़ी 20 लाख की ली थी, शायद वो 18 लाख से भी कम प्राइस में निकल जाए। तो इस लेवल का डिप्रिसिएशन गाड़ी के केस में होता है। तो एनीवेज, हम यहाँ पे सिनेरियोस की बात कर रहे हैं। तो गाड़ी 2024 की थी, अगर उसको 1 साल बाद बेचा जाता तो ये लगभग 16 लाख के आसपास इसका सेलिंग प्राइस होता। मतलब लगभग मुझे 3.5 लाख का यहाँ पे घाटा होता अगर मैंने इसको 1 साल बाद सेल किया होता। उसके बाद ये गाड़ी 2 साल बाद अगर मैं बेचना चाहूँ तो उसकी प्राइस लगभग ऑन एन एवरेज बन जाती है 14,50,000 रुपए। मतलब यहाँ पे मुझे लगभग 5 लाख रुपए का घाटा होता 2 साल के अंदर। और वही गाड़ी अगर मैं 3 साल बाद बेचने की सोचूं, बेचना चाहूँ, तो गाड़ी की प्राइस बन जाती है 13 लाख रुपए और यहाँ पे घाटा हो रहा है लगभग 6.5 लाख रुपए का। मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, गाड़ी एकदम नए जैसे कंडीशन में है, केवल 18,000 किलोमीटर चली है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, बिल्कुल गाड़ी में एक भी आपको स्क्रैच मिलेगा नहीं, केबिन एकदम फ्रेश है। इतने अच्छे कंडीशन में होने के बावजूद 3 साल बाद मुझे 6.5 लाख का घाटा हो रहा है। अगर आपकी गाड़ी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है या फिर इससे ज्यादा चली है तो घाटा इससे भी ज्यादा आपको थोड़ा बहुत हो सकता है, ये आप ध्यान में रखिए। अब हम बात करते हैं नई स्लाविया की। आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो, रिप्लेस करने जा रहे हो, तो जो न्यू स्लाविया है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो उसमें एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं, रियर मसाज सीट, 8 स्पीड ऑटोमेटिक, तो लगभग ये 50 से 70 हजार रुपए से कम महंगी होगी। मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ। ऑन एन एवरेज 70,000 रुपीज पुराने स्लाविया 1 लीटर ऑटोमेटिक प्रेस्टीज से ये 70,000 रुपए कम से कम महंगी होगी। तो अगर मैं 70,000 रुपए को ही पकड़ता हूं तो यहाँ पे आपके जेब से लगभग, अगर आपकी स्लाविया, करंट स्लाविया 1 साल पुरानी है तो 4,20,000 एक्स्ट्रा जाएंगे। अगर 2 साल पुरानी है तो 5,70,000 एक्स्ट्रा जाएंगे। अगर 3 साल पुरानी आपकी करंट स्लाविया है तो आपके जेब से 7,20,000 रुपए एक्स्ट्रा जाएंगे। ऑब्वियसली आपको एक्सचेंज बोनस के नाम से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, फिर भी मोटा मोटा 1 साल में 4 लाख, 2 साल में 5 लाख और 3 साल में 7 लाख रुपए का घाटा आपको हो सकता है अगर आप आपकी पुरानी स्लाविया रिप्लेस करके नई स्लाविया लेना चाहते हो तो। ये मैं बात कर रहा हूँ 1 लीटर ऑटोमेटिक की। अगर आप 1.5 की बात करो तो ये इसी परसेंटेज से जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल अमाउंट है इससे भी ज्यादा का घाटा आपको हो सकता है। तो आप वेरिएंट वाइज सेम परसेंटेज लगा सकते हैं। पहले साल में 22% यहाँ पे आ रहा है, दूसरे साल में 34% और तीसरे साल में लगभग 50%। मतलब गाड़ी का प्राइस आपका आधा हो जाएगा अगर आपकी गाड़ी अच्छे कंडीशन में, एक्सीलेंट कंडीशन में है तो। नहीं तो ये परसेंटेज इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है, 2-3% से ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर ही होगा लेकिन नीचे नहीं। अब हम बात करेंगे जो आपने एक्स्ट्रा पैसे पे किए हैं, लगभग 4 लाख से 7 लाख रुपए तक 1 साल से 3 साल पुरानी गाड़ी में, उसके बदले में आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपने मन बना ही लिया कि चलो यार मुझे अपग्रेड करना ही है, पुरानी गाड़ी में चलाना नहीं चाहता हूँ, मैं अपडेटेड रहना चाहता हूँ, तो उसके बदले में आपको क्या क्या मिलता है नई स्लाविया में। अगर हम 1.5 की बात करें तो कोई खास चेंजेस है नहीं, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस है और रियर सीट में आपको मसाज मिलता है। लेकिन अगर मैं 1 लीटर ऑटोमेटिक की बात करूं तो उसमें एक चीज ध्यान देने जैसी है, इसमें आपको 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, जो कि करंट इसमें नहीं मिलने वाला है। तो ये एक अपग्रेड जरूर है। लेकिन जो करंट 1 लीटर का टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है ये फेयरली रिलायबल है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, ज्यादा तकलीफें देता नहीं है। लेकिन जो 8 स्पीड वाला है इसका परफॉर्मेंस कैसे होगा, कितना रिलायबल है, उसके ऊपर कोई भी अभी टेस्टेड रिपोर्ट नहीं है, तो उसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। ये रिस्क भी है या फिर अपग्रेड भी आप इसको कह सकते हो। तो ये कि आपको एडिशनल चीज यहाँ पे जरूर मिलने वाली है। इसके अलावा आपको रियर सीट में मसाज फंक्शन मिलने वाला है, दोनों भी रियर सीट्स में। उसके अलावा एसी का परफॉर्मेंस स्लाइटली इंप्रूव हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। जो फिलहाल की स्लाविया है उसमें एसी के परफॉर्मेंस का काफी इशू है, केबिन कूलिंग का काफी इशू है। तो जो नई स्लाविया है उसमें कंप्रेसर थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, तो थोड़ा बहुत आपको एसी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा सारे कॉस्मेटिक चेंजेस है। आपको उसमें ग्रिल थोड़ा बहुत चेंज्ड मिलता है, कोडियक जैसा, जिसमें आपको कनेक्टेड लाइटिंग्स मिलती है।
रियर में भी थोड़े बहुत स्टाइलिंग में चेंज किए गए हैं। कनेक्टेड टेल लैम्प तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत स्टाइलिंग में चेंज किए गए हैं। इसके अलावा बम्पर में थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस है, फ्रंट और रियर दोनों भी, और इसके एलॉय व्हील्स चेंज किए गए हैं। ऑनेस्टली अगर आप इसके एलॉयज को देखोगे तो ये थोड़ी बहुत वरना जैसी लगती है, और जो करंट स्लाविया टॉप एंड में जो आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं वो नई वाली गाड़ी से ज़्यादा क्लासी लगता है, ज़्यादा प्रीमियम लगता है। ये सब्जेक्टिव है, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और काफ़ी लोग जिन्होंने न्यू स्लाविया देखी है उनका भी सेम व्यू यही है कि जो पुराने एलॉयज है वही बेहतर थे। उसके अलावा गाड़ी के हम ओवरऑल लुक्स की अगर बात करें तो फेसलिफ्ट होने के बावजूद भी गाड़ी उतनी अपीलिंग नहीं लगती है। इसमें बहुत कुछ करने का कोशिश किया है, ग्रिल चेंज किया गया है, पीछे रियर में भी काफ़ी सारे कुछ एलिमेंट डालने की कोशिश की है। तो ये गाड़ी थोड़ी बहुत मतलब ज़्यादा ही मैं टिपिकल वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन सोफिस्टिकेटेड नहीं लगती है। अगर आप पुरानी स्लाविया को देखोगे तो बहुत ही सटल डिज़ाइन इसका, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लगती है। कोई इससे अगर उतरेगा तो एकदम पढ़ा लिखा इंसान लगता है। हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया था। लेकिन नई स्लाविया में काफ़ी सारे चेंजेस करने की कोशिश की है, बहुत कुछ ज़्यादा दिखाने का कोशिश किया है। तो ये गाड़ी भले आज आपको देखने में ठीक लगे, लेकिन अगले 2-3 सालों में इसका डिज़ाइन आपकी आंखों में चुभ सकता है। जैसे काफ़ी सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर फ्यूचरिस्टिक लुक के नाम पे बहुत ही एलियन टाइप गाड़ी बनाने की कोशिश करता है। कुछ हफ्तों तक गाड़ियां देखने को अच्छी लगती है रोड पे, लेकिन कुछ सालों बाद उनका डिजाइन आंखों में चुभने लगता है। इसी प्रकार का आपको फीलिंग नई स्लाविया को देख के भी आएगा। गाड़ी आज कुछ महीनों तक ठीक ठाक लगेगी, लेकिन उसके बाद जो पुरानी स्लाविया है वही टाइमलेस जो डिजाइन है आपके आंखों में चुभेगा नहीं, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी लगने वाली है। अगर हम केबिन की बात करें तो सेम सीट्स है, लेकिन कंप्लीटली बेज कलर के सीट्स यहाँ पे दिए गए हैं। पुरानी स्लाविया में ब्लैक एंड बेज कलर का कॉम्बिनेशन आता था। तो नई स्लाविया अंदर से सीट्स इसके प्रीमियम लगते हैं, लेकिन सीट्स की क्वालिटी और डिजाइन वही है। और इनफैक्ट जो रियर सीट है वो स्ट्रिक्टली अभी 2 लोगों के लिए ही बना है। अभी के स्लाविया में थोड़ा बहुत एडजस्ट करके तीसरा बंदा बैठ भी सकता था। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता था, लेकिन बैठ सकता था। लेकिन नई स्लाविया में स्ट्रिक्टली 4 लोग ही बैठ सकते हैं। उसके अलावा जो टच स्क्रीन है थोड़ा हल्का सा आपको बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके लिए 7 लाख रुपए डालना मैं बिल्कुल भी वर्थ नहीं समझता हूँ। उसमें कैमरा भी एडिशनल दिया है 360 व्यू के साथ में, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये सारी चीज़ें मिलने के बाद भी ये अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती है। 1 साल पुरानी गाड़ी भी आप बेचोगे तो आपको लगभग 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो 4 लाख के बदले 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, रियर मसाज फंक्शन आपको मिलता है, टच स्क्रीन बड़ा मिलता है, 360 व्यू मिलता है, और कॉस्मेटिक चेंज है, कनेक्टेड DRLs और एलॉय मिलते हैं। इसके लिए 4 लाख रुपए डालना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। अगर ये डिफरेंस 2 लाख के आसपास का रहता तो बिल्कुल जस्टिफाइड था, मैं खुद इस गाड़ी को अपग्रेड करता था। लेकिन 4 लाख रुपए डाल के गाड़ी को अपग्रेड करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लुक के मामले में मुझे पुरानी स्लाविया ही ज़्यादा अपीलिंग लगती है, ज़्यादा अग्रेसिव और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लगती है, खास करके लावा ब्लू कलर में या फिर कैंडी वाइट कलर में। इवन आप मोंटे कार्लो भी देखोगे रेड में तो काफ़ी बढ़िया प्रीमियम उसका लुक आता है। सेम चीज़ मुझे नई स्लाविया में देखने को नहीं मिल रही है। गाड़ी का साइज तो सेम है, लेकिन इसमें इतने एलिमेंट ऐड किए गए हैं रियर में, तो गाड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुझे छोटी दिखने लगी है। आप भी शेयर करना आपका व्यू नए स्लाविया के लुक के बारे में क्या है, और क्या आपको वर्थ लगता है इतने पैसे डाल के गाड़ी को रिप्लेस करना। प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो खास स्लाविया ओनर्स के लिए था। काफी लोग मुझे ईमेल करके पूछ रहे हैं, हर मेल को रिप्लाई करना थोड़ा बहुत हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा था बैंडविड्थ की वजह से, तो सोचा एक वीडियो ही क्यों ना बनाया जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ एंड टेक केयर।